हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन फर्स्ट पेपर ईडीयू 201 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लगभग सभी क्वेश्चंस इसी में से आने हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है श्री अरविंदो घोष, आर एन टैगोर, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होती है मानसिक विकास की प्रक्रिया, चारित्रिक विकास की प्रक्रिया, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया या फिर नैतिक विकास की प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आएगा। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मोक्ष, वेदों का अंतिम भाग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वेदों का अंतिम भाग। किसके अनुसार शिक्षा की भूमिका पर्दे के पीछे होती है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, गांधीवादी सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रकृतिवाद। एमिल कहते हैं, एमिल इज आल्सो नन एज। एमिल को किस रूप में जाना जाता है? शिक्षा का शोध ग्रंथ, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या फिर मूल्यांकन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शिक्षा का शोध ग्रंथ। एमिल का कौन सा पाठ स्त्री शिक्षा से जुड़ा है? फर्स्ट से थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फिफ्थ। समय कम है, केवल आंसर बताते चल रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस इसी में से आने हैं। अगला प्रश्न है, प्रेगमेटिकोस शब्द का क्या अर्थ है? कार्य, अभ्यास, शिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? क्रिया एवं अनुभव, सुनना, ए तथा बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए तथा बी दोनों। शिक्षा के क्षेत्र में कौन प्रकृतिवाद का पक्षधर है? रूसो, टीपी नन, स्पेंसर या फिर ली मार्क। तो आप लोगों को बता दें कि प्रकृतिवाद के पक्षधर रूसो हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया में केंद्र में रखने का समर्थन किया? मानवतावाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद या फिर आदर्शवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्रकृतिवाद। किसने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया? रूसो, फ्रॉबेल, स्पेंसर या फिर रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रूसो। किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का पूरक है? फिस्ते, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर बी, रसेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर। फिर आप लोगों से बता दें कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? रॉस, डीवी, विवेकानंद या फिर आर ए शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रॉस। किसने कहा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है? एडम्स, हॉब्स, स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एडम्स। आदर्शवाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे लक्षणों का विकास, आदर्श समाज का निर्माण, मोक्ष या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी।
आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी है? विच इज टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, वास्तविकतावाद या फिर प्रयोजनवाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविकतावाद। प्रश्न संख्या 18 है, दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, यह विचार दिया गया। किसने ये विचार दिया गया है? किसने यह विचार दिया है? फिलॉसफी इज द क्रिटिकल आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। बर्ट्रैंड रसेल, जॉन डेवी, स्वामी विवेकानंद या फिर आर ए शर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बर्ट्रैंड रसेल। दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? हाउ मैनी ब्रांचेज आर ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन? 2, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है? अकॉर्डिंग टू हुम फिलॉसफी इज द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन? जॉन डीवी, जॉन लॉक, आर एन टैगोर या फिर श्री अरविंद घोष? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जॉन डीवी। प्रयोगवाद विश्वास करता है वर्तमान में, भविष्य में, आदर्श में या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वर्तमान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर आएगा। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? द वर्ड फिलॉसफी इज मेड फ्रॉम विच वर्ड? फिलॉस एंड सोफिया, फिलो एंड सोफिया, फिल एंड सोफिया या फिर फिलो एंड सोफिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फिलॉस एंड सोफिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलॉस शब्द का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ वर्ड फिलॉस इज विचार, प्रेम, मूल्य या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रेम। शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है समाज का, व्यक्ति का, शिक्षा की समस्याओं का या फिर उपरोक्त सभी? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्टडीज अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का कार्य है। द फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज? दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग, मूल्यों का पालन, चरित्र निर्माण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट। दर्शन के संप्रदाय हैं। द स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आर? प्रकृतिवाद एवं आदर्शवाद, प्रयोजनवाद एवं यथार्थवाद, ए तथा बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए तथा बी दोनों। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द बेस ऑफ एजुकेशन इज? मन या आत्मा, भौतिक प्रकृति, मानव प्रकृति या फिर बी तथा सी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बी तथा सी दोनों। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म एजुकेशन शुड बी बेस्ड अपॉन? मन या आत्मा, मानसिक अनुशासन, मूल्य या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सोफिया शब्द का अर्थ है ज्ञान, मूल्य, सत्य या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ज्ञान, विजडम। यथार्थवाद विश्वास करता है। रियलिज्म बिलीव्स इन? मूल्यों में, विज्ञान में, वास्तविकता में, बी तथा सी दोनों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तथा सी दोनों में। प्रश्न संख्या 31 है,
दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। यह कथन है अकॉर्डिंग टू हुम ए फिलोसफर इज ए लवर नॉट ए पार्ट ऑफ विजडम बट ऑफ द होल। सोक्रेटिस, प्लेटो, स्पेंसर या फिर जॉन डेवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुकरात, ऑप्शन ए। दर्शन है फिलॉसफी इज सत्य की खोज, विचार करने की कला, अनुभव की समय या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। किसने कहा हु सेड दैट फिलॉसफी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। किसने कहा कि दर्शन अनुभवों की समझ है। ब्राइटमैन, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो या फिर जॉन डेवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जॉन डेवी। हु गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एक्सपीरियंस एंड सेल्फ स्टडी इन एजुकेशन। स्वानुभव तथा स्वयं अध्ययन को किसने महत्व दिया। आदर्शवाद, मानवतावाद, प्रकृतिवाद या फिर वास्तविकवाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृतिवाद। Who advocated that child should learn according to his her interest, ability and pace। किसने यह वकालत की कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या फिर वास्तविकतावाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रयोजनवाद। कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है। विच फिलोसफी इज नोन एज अमेरिकन फिलोसफी। प्रेगमेटिज्म, आइडियलिज्म, ह्यूमनिज्म या फिर रियलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रयोजनवाद, प्रेगमेटिज्म। प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन हैं। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। जॉन डीवी, किलपैट्रिक, पियर्स या फिर विलियम जेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जॉन डीवी। इमेजिनरी बॉय एंड गर्ल ऑफ रूसो वाज। रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका थे सूफी तथा एमिल, सूफी तथा करण, एमिल तथा स्वीटी या फिर स्वीटी तथा काम्टे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सूफी तथा एमिल। विच इज ए टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू प्रेगमेटिज्म। प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि है। करके सीखना, प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना। मूल नहीं होगा, भूल है, मिसप्रिंट है। प्रोजेक्ट विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। और ये लास्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या है। उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।